वे अपनी शक्ति और अपने सामर्थ्य के आधार पर ईश्वर हैं। रावण ने ये पक्ष या तो माना नहीं, या उसके हाथों शरीर छोड़कर पातकों से मुक्ति की नीति अपनाई। आखिर रावण भी था तो असाधारण, यहाँ तक कि उसने स्थूल शरीर को अमर बना लिया था। आयु भी उसकी इतनी थी कि कदाचित उसके सामने राम की पीढ़ी चौथी पीढ़ी थी। रावण के 10 सिर राम ही काट सके, अन्यथा किसी एक सिर के साथ भी वह जीवित ही बना रहता। रावण का व्यक्तित्व भी समझ से परे था। कहीं कहीं उसके पैर 4 बतलाए गए हैं। ये हुआ राम के पार्थिव अयन का अंतिम छोर। अब लीजिए अयन का प्रत्यावर्तनात्मक पक्ष। वह हुआ कुबेर से छीनकर रावण द्वारा अपने अधिकार में किए वायुयान से, जो विमान के आकार का था। विमान शब्द संस्कृत में 7 मंजिली इमारत के अर्थ में आता है। इस विमान में वजन नहीं के बराबर था, अतः इसका नाम था पुष्पक। पुष्पक पुष्प जैसा, जैसे दीपक दीप जैसा। कैसी अलौकिक है ये लीला। पुष्प जैसा हल्का, यद्यपि 7 मंजिला। फिर इसमें चालक कोई नहीं, यानी स्वचालित। इसके आगे इसे मार्ग का भी ज्ञान था। राम, सीता, लक्ष्मण, सुग्रीव, हनुमान आदि के साथ अयोध्या तक आ रहे हैं आकाशमार्ग से, पुष्पक से, परंतु उनकी यह यात्रा भी है पार्थिव अयन ही, क्योंकि वे हरण के बाद के घटनाचक्र को सीता को सुना रहे हैं। पार्थिव अयन पर चलकर राम ने पृथ्वीलोक के दर्शन किए तो थे, किंतु खंड खंड में। विमान मार्ग से वे उसे समग्र रूप में देखते जा रहे हैं। अब हुए वे योग्य साम्राज्य के। भरत ने उन्हें साम्राज्य लौटा दिया। 14 वर्ष की वनवासावधि में भी भरत तपस्वी के रूप में ही रहे। राज्यश्री का भोग उन्होंने दूर ही रखा। महाभारत में साम्राज्य से प्राप्त राज्यश्री का भोग ही प्रधान हो गया और हस्तिनापुर में गृहयुद्ध खड़ा हो गया। साम्राज्य के साथ जुड़ा समृद्धि पक्ष दिखाई दिया कौरवों को, जबकि रामायण के श्री राम को दिखाई दिया था साम्राज्य के साथ जुड़ा कर्तव्य पक्ष, जिसके लिए उन्होंने गर्भवती सीता का परित्याग सहा। रामायण में गृहयुद्ध नहीं घटा और महाभारत में उससे बचने के लिए श्री कृष्ण परमात्मा की भी 3 नीतियां विफल हो गईं, केवल शेष रही नीति यानी युद्ध। वह होने के साथ नर। वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें। पेज 5।